नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। बोल गणपति महाराज की जय। हर हर महादेव। गौरी पुत्र गणेश की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार सदा भरे रहें। आज हम आपके लिए वैशाख माह में पढ़ी जाने वाली गणपति भगवान की कहानी लेकर आए हैं। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है, यह तो सभी जानते हैं। बुधवार का व्रत बुद्धि, धन और कार्यों में सफलता की प्राप्ति के लिए रखा जाता है और यह व्रत बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए भी रखा जाता है। अब आपको सुनाते हैं बुधवार की पावन कथा। इस व्रत की संपूर्ण कथा सुनने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी कष्टों का निवारण करते हैं और मनोकामना भी अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच पाए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए समय पर पता चल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं बुध की पावन कथा। बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा प्राचीन समय की बात है। एक बार मधुसूदन नाम का एक धनी व्यापारी था जो अपनी पत्नी को लेने के लिए एक बार अपनी ससुराल गया। वहाँ वह कुछ दिन तक रहा। फिर उसने एक दिन अपने ससुर को अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु वहाँ पर सब कहने लगे कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन लड़की को अपने मायके से विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा कर वह अपने नगर की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति को पानी लेने के लिए भेजा। जब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने के लिए चला, जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास वापस आया तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उसके ही जैसी शक्ल सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ पहले से ही रथ में बैठा हुआ है। वह बहुत क्रोधित हुआ, क्रोध में लाल पीला हो गया और उसने अति क्रोधवश कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास में बैठा हुआ है। तब वह दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर लेकर आ रहा हूँ। अब तो वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राजा के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है, बताओ। तब वह पत्नी शांत रही क्योंकि देखने में दोनों ही व्यक्ति एक जैसे दिख रहे थे। अब भला वह किसे अपना असली पति बताती। और वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहने लगा कि हे परमेश्वर, यह आपकी कौन सी लीला है। हे प्रभु, इस असमंजस से, इस विपत्ति से मुझे बाहर निकालिए। यह आपकी क्या लीला है। प्रभु सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव की कृपा से वह दूसरा व्यक्ति जो उसके ही जैसी शक्ल सूरत वाला था वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह पर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार
बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब सुनते हैं बुधवार की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी सी मंदबुद्धि थी और उससे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर एक पूजा रखवाई, लेकिन उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो झूठा हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे छेद था, और उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज घर में पूजा है, इसीलिए तू जा और जाकर पानी का इंतजाम कर। हालांकि बहू भी बहुत चालाक थी। उसने यह सब देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास पहुंचकर उसने उस आटे से रोटियां बनाई और पास में ही आग जल रही थी। उसने उसी आग में अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नज़दीक ही गणेश भगवान का मंदिर भी दिखाई दिया, जहाँ पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी पर लगा लिया, अर्थात अपनी रोटी चुपड़ ली और वहीं बैठकर खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। फिर राजा ने पंडितों को बुलवाया और ज्योतिषियों को भी साथ में ही बुलाया। बहुत पूजा पाठ की गई, फिर भी गणेश भगवान ने अपनी नाक पर से उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने यह ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश की नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा, उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। विधवा महिला की बहू ने भी यह बात सुनी तो वह कहने लगी, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बाद भी भगवान गणेश का क्रोध शांत नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि चलो, सब लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार यह भी करके देख लेगी। तो अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रखी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें न देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े से एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु, यह उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोगरी मारकर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तब भगवान गणेश सचमुच डर गए और उन्होंने सोचा कि यह औरत तो पूरी तरह से पागल है, सच में ही कहीं मुझे मोगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली। जब पर्दा हटाया तो देखा भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर ही आई हुई है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए और बहू का जय जयकार करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश के अनुसार उस बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसा उन्होंने बहू की बात मानी, वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार भक्तजनों, आज के दिन जो भी बुधवार के व्रत की इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है और पढ़ता है, जो इस कथा को सुनकर हुंकारे भरता है, उनके घर में, उनके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख शांति और यश बना रहता है। उनके घर के धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते।
तो चलिए इसी बात पर बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी और लोग भी सुनकर इसका लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश महाराज की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।